कितने दिन हैं? 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा को हाजी ने जाना होता है मिना, और वहां हमने 5 नमाजें पढ़नी है। 5 नमाजें पढ़ना वहां सुन्नत है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रूशल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। हज का सबसे अहम दिन जो है वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे हज किस दिन होता है, तो हज 9 जुल्हिज्जा को होता है, क्योंकि उस दिन यौमे अरफा है। ये हज का रुकने आजम है, सबसे मेन दिन है जो हज का, वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी कोई अरफात नहीं गया तो उसका हज ही नहीं होगा ना। तो हज का जो मेन दिन है वो अरफात का दिन है। पूरा दिन अरफात में गुजारना है। जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि जनाब मगरिब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, अब सारे हाजी आएंगे मुजदलिफा। ठीक है, अब जब आप मुजदलिफा पहुंचेंगे तो मुजदलिफा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है, अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे। यह भी अल्लाह की शान है कि मगरिब का वक्त भी हो जाए मगर मगरिब नहीं पढ़नी है। मुजदलिफा जाना है और वहां इशा के वक्त में, मगरिब के वक्त में नहीं, इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। और फजर भी मुजदलिफा में पढ़ेंगे। पूरी रात हमारी कहां गुजरेगी? मुजदलिफा में। अब जो सुबह आएगी, कौन सी सुबह होगी? कौन सी सुबह होगी? 10 की। 10 तारीख को क्या होता है? क्या होता है? हाँ, सारी दुनिया बकरा ईद मनाती है, मगर खुदा की कसम जो आज ही ईद मनाता है ना, मैला कुचैला है, बाल बिखरे हुए हैं, मतलब नींद भी नहीं हुई है, मगर खुदा की कसम वो जो ईद का मजा है, वो जो थकन का मजा है, वो जो सुरूर है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। अल्लाह हमें हर साल ऐसी ईद नसीब फरमाए। अब रात को कंकरियां ढूंढ लेनी है। अब 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने, इसकी रूटीन याद कर लें। 10 जुल्हिज्जा का पहला काम होगा शैतान को कंकरी मारना। पहला काम क्या है? शैतान को, एक ही शैतान को मारना है, बड़े शैतान को। ठीक है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। दूसरा काम, जैसे ही कंकरी मार लेंगे उसके बाद कुर्बानी करनी है। ठीक है, कंकरी मारकर आपने अपने मौल्लिम को, अपने ग्रुप वालों को, या जो भी लोग आपकी कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं उनको बताना है कि मेरी कुर्बानी कर दें। जैसे ही आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी हज की कुर्बानी हो गई है, उससे पहले नहीं, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपने सर के बाल उतार देने हैं, या कसर कराना है या हलक करवाना है। इस्लामी बहनों ने तो कसर ही करना है। अब आपका हज का एहराम उतर जाएगा। जैसे ही सर के बाल उतारे, सारी पाबंदियां खत्म। खुशबू लगाएं, सिले हुए कपड़े पहने, आराम करें, मौज करें। सिर्फ मर्द और औरत की पाबंदी अभी बाकी है, वो तवाफु ज़ियारा करते हुए वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं। हज इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना लोग उस पर हवा बना लेते हैं। इजी हो जाएं। अब 10 जुल्हिज्जा को, अब जब आपने सारे काम कर लिए, तो अफजल तो यह है कि 10 तारीख को ही तवाफु ज़ियारा कर लिया जाए। याद रखिए, हज का दूसरा अहम फर्ज जो है वो तवाफु ज़ियारा है, जो करना लाजिम है। ठीक है ना। अब तवाफुज ज़ियारा के लिए 10 तारीख भी है, 11 भी है, और 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत में हैं, आपको लगता है आप जा सकते हैं, तो आप 10 को कर लें। मेरा मशवरा यह है कि आप 10 की बजाय 11 को तवाफुज ज़ियारा करें, क्योंकि हज के दिनों में एक बात का ख्याल कर लें, हमने पीक आवर्स से बचना है। पीक आवर्स किसको कहते हैं? रश का टाइम। जहां जहां पॉसिबल है पीक आवर्स को अवॉइड करना। जिन मुश्किल और रश वाले टाइमिंग से शरीयत हमें इजाजत दे रही है, हम अपने आप को थोड़ा सा उससे अगर इजी कर लें, आप मजे से हज करेंगे। और इंशाअल्लाह, चूंकि बड़ी उम्र के लोग भी बाजों का साथ होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, इजी रहिए। ठीक है। अब 10 के बाद जो रात आएगी, ये कौन सी रात कहलाती है? 11वीं शब। 11 और 12 की शब जो है, ये मिना में गुजारना सुन्नत है। 11वीं और 12वीं को 2 बड़े काम हैं, और वो हैं रमी करना तीनों शैतानों को, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को। लेकिन 11वीं और 12वीं की जो रमी का वक्त है, ये जब शुरू होता है, जब जोहर का वक्त शुरू होता है। कब शुरू होता है? जोहर का वक्त शुरू हुआ। अब आप कहेंगे यार मुझे कैसा पता चलेगा फजर का वक्त शुरू हुआ कि नहीं, अरफात पे कैसे पता चलेगा मगरिब का वक्त, सब मुझे रहना है, कैसे होगा? तो एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है हमारे दावत इस्लामी की, प्रेयर टाइमिंग्स। वो तो हर मोबाइल में होनी चाहिए। आप दुनिया में जहां हैं वो रोज आपको बताएगा कि आज फजर का वक्त कब शुरू होगा, मगरिब का वक्त कब होगा, जोहर का वक्त